हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम 2024 में एसएससी कैट एंड बैंकिंग के होने वाले एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे मैं वर्क करवाता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो आज की नई यूनिट स्टार्ट होने वाली है वो है मेंसुरेशन, और उसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है What is the circumference of the largest circle which can be inscribed in a square of side 14 सेंटीमीटर। सो एक स्क्वायर हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर का। ये फिगर आपको गिवन नहीं दिया है, ये मैंने बनाया है। मैंने पहले से बना के इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे मैं बनाता तो वीडियो बड़ी हो जाती। ठीक है, सो यहाँ पे एक स्क्वायर है जो कि 14 सेंटीमीटर साइड है। सो यहाँ पे स्क्वायर की साइड जो हमें दे रखी है वो है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, यानी कि ये भी हमारी 14 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, सो यहां पे स्क्वायर जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर गिवन है, उसके आगे हमें क्या बोला है, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, जो लार्जेस्ट सर्कल विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। इंस्क्राइब्ड जो कि स्क्वायर के अंदर टोटली जो लार्जेस्ट सर्कल जो उसके एजेस को टच करता हुआ टोटली इंस्क्राइब्ड हो जाए उस स्क्वायर के अंदर, जो कि 14 सेंटीमीटर उसकी साइड है। तो उस सर्कल का हमें सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। सो यहां पे सॉल्यूशन में हमें फाइंड करना है सर्कमफेरेंस जिसका फॉर्मूला हमारा होता है 2πr, जिसमें जो सर्कल की रेडियस है वो अननोन है अभी हमारे पास। तो उसके लिए हमें ये एक एक्स्ट्रा चीज गिवन दी है, वो है एक स्क्वायर जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है। अब यहां पे हम अगर इसको देखें तो आप देख सकते हो, अगर यहां से यहां तक मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो इसके सेंटर से टच होती हुई जा रही है, सो ये आपकी डायमीटर होगी सर्कल की। सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करना जिसमें सेंटर टच होता हुआ जाए, तो वो आपकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है जो कि आपकी डायमीटर कहलाती है। ठीक है ना, तो लॉन्गेस्ट जो आपका डिस्टेंस आप बना सकते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो आपका सेंटर को टच होता हुआ जाता है और फिर उसको हम डायमीटर बोलते हैं। सो यहां से हमें कितना क्लियर हुआ कि ये जो हमारा डायमीटर है ये भी हमारा 14 सेंटीमीटर हुआ, क्योंकि ऊपर पॉइंट से लेके नीचे वाले पॉइंट तक ये आपकी एक स्क्वायर के साइड के जस्ट इक्वल आ रही है, और स्क्वायर की साइड आपको 14 सेंटीमीटर गिवन दे रखी है। तो आपका जो सर्कल है उसका डायमीटर जो है वो भी आपका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो यहां पे हमें डायमीटर मिल गया 14 सेंटीमीटर, और डायमीटर जो होता है हमारा वो रेडियस का डबल होता है, यानी कि ट्वाइस ऑफ रेडियस। आप देख सकते हैं अगर ये हमारा सेंटर पॉइंट है, सो इस सेंटर पॉइंट से यहां तक का हमारा डिस्टेंस हमारी रेडियस होगी, और सेम इस पॉइंट से नीचे तक का हम अगर डिस्टेंस देखेंगे तो वो भी हमारी रेडियस होगी। और दोनों रेडियस को अगर हम ऐड कर दें तो ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी कि वो हमारा डायमीटर कहलाता है। सो वो हमें 14 गिवन दिया है। सो 14 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय आर, 2 को डिवाइड में भेजेंगे। सो 14 डिवाइडेड बाय 2, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारी रेडियस। तो रेडियस हमारी आ चुकी है 7 सेंटीमीटर। उन्होंने हमसे रेडियस नहीं पूछा है, उन्होंने हमसे पूछा है सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस फाइंड करना बहुत ईजी है। 2πr आपका फॉर्मूला होता है, जिसमें पाई की जगह पे हम 22/7 वैल्यू रखेंगे इनटू रेडियस हमारी 7 है। यहाँ पे 3.14 भी यूज कर सकते थे, लेकिन पॉइंट में वैल्यू लाने से अच्छा हम 22/7 यूज करें, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर देते हैं, ऐसा अगर वो लिख देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो फिर हमें यही यूज करना पड़ता। लेकिन उन्होंने अगर इस तरीके से गिवन नहीं दिया आपको क्वेश्चन में, तो आप 22/7 भी लेके चल सकते हो। ठीक है, 22/7 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब इसको डिवाइड करते हैं तो वो 3.14 के समथिंग ही आता है। तो या तो आप इसे पॉइंट में लेके चल सकते हो या फिर 22/7 लेके चल सकते हो। ठीक है, यहां पे हम 7 से 7 कैंसिल आउट करेंगे, हमारी रेडियस जो हमने 7 पुट करी थी फाइंड करके, और 2 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो हमारा आएगा 44 सेंटीमीटर। सो ये हमारा सर्कमफेरेंस निकला है। उस सर्कमफेरेंस तक पहुंचने के लिए उन्होंने हमें एक एक्स्ट्रा चीज गिवन दी थी कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है 14 सेंटीमीटर है, उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है
जो सर्कल है वो इंस्क्राइब्ड है उस स्क्वायर के अंदर, यानी कि उस स्क्वायर के अंदर हमारा सर्कल है और लार्जेस्ट सर्कल की बात हुई है, क्योंकि अगर इस स्क्वायर के अंदर वो बोलते कि एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, नॉर्मली अगर वो अपन को गिवन दे देते तो वो सर्कल इंस्क्राइब्ड आपका ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब लार्जेस्ट सर्कल बोल दिया यानी कि वो उसकी एजेस को टच करता हुआ जा रहा होगा, जो मैक्सिमम सर्कल हम बना सकते हैं। और जब मैंने फिगर में इस तरीके से बनाया तो ये चारों साइड्स को टच होता हुआ जा रहा था। तो जब हमारी ऊपर से नीचे तक की लेंथ 14 हमें गिवन दी है स्क्वायर की साइड, वही आपकी डायमीटर हो जाएगी। डायमीटर की हेल्प से हमने रेडियस फाइंड करी और रेडियस जैसे निकला उसे हमने 2πr यानी कि सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले में पुट किया। 44 सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर आया। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इस तरीके के मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग में करवा रहा हूँ क्योंकि आपके लिए बेसिक्स आना जरूरी है। इसके बाद हम धीरे धीरे बड़े फिगर्स वाले क्वेश्चन, यानी कि हम 2-3 फिगर हमारे मिक्सड रहेंगे उनमें पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हमारे 3D फिगर्स हैं जैसे कि क्यूब है, स्पीयर है, उन क्वेश्चंस पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे 2D फिगर्स वाले स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इनके बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो। उसके बाद 3D फिगर्स पे भी बढ़ेंगे हम, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, हमारा स्पीयर हुआ, कोन हुआ, सिलेंडर हुआ। ऐसे एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद हम हार्ड क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे, जो फिर आपको आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, अगर आप बैंकिंग और कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए अलग लेवल क्वेश्चंस होंगे जो कि ज़्यादा हार्ड होंगे, और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको मीडियम लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन बेसिक्स सबके लिए सेम होने वाला है, इसलिए बेसिक्स अभी आपको ये तीनों के लिए मैंने इसलिए बताया है। जो CUET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बेसिक्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। इस बेसिक्स को अच्छे से समझने के बाद फिर मैं स्पेसिफिक बैंकिंग की अलग वीडियो डालूंगा, कैट की अलग डालूंगा, एसएससी की अलग डालूंगा। फिर आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग उस वीडियो को स्टार्ट करना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। इस तरीके के और क्वेश्चन अभी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना ताकि मैं उनको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।